नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो हमारी हिंदी प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की श्रृंखला में कौन कौन से प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर ये कहा गया है कि द्विवेदी युग में कौन सा ऐसा कवि है जो अपने आप को कौटुंबिक मात्र कवि कहता था, यानी जो अपने आप को कौटुंबिक का कवि या कौटुंबिक कवि के नाम से संबोधित करता था, वो कौन सा कवि है, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये थे आपके मैथिली शरण गुप्त जी। विकल्प सी में जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल सूक्ष्म जगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर, ठीक है, यानी किसने ये कहा था कि जो छायावाद है वो सूक्ष्म जगत सौंदर्य सत्ता का राग है। ठीक है, ये कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था, ये आपको बताना है। तो ये महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने किया था इसका विरोध। यहाँ विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद जो कहा है वो शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये कामायनी रचना किसकी है? तो ये प्रसाद जी की रचना है, यानी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इसे छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। और ये जो प्रसाद जी थे ये छायावाद के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ठीक है, महिषासुर वध काव्य ग्रंथ किसका है? महिषासुर वध नाम का एक काव्य ग्रंथ है, वो किसका है, ये आपसे पूछा गया है। तो महिषासुर वध जो काव्य ग्रंथ है वो किसका है? वो है कामता प्रसाद गुरु जी का। ठीक है, विकल्प सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उलाहना पंचक नामक एक काव्यकृति है, वो किसकी है, ये आपसे पूछी गई है। तो उलाहना पंचक जो काव्यकृति है वो है आपकी गिरधर शर्मा जी की। ठीक है, गिरधर शर्मा जी की। और ये जो नवरत्न है यह इनका उपनाम है, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, ये किसने कहा था कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगति बन गया है? ठीक है, ये बात किसने कही थी कि छायावाद जो है वो काव्य ना होकर सिर्फ अलंकृत संगति बन गया है? ये कहा था किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। किस छायावादी कवि को ओज, औदात्य एवं विद्रोह का कवि कहा जाता है? तो किस छायावादी कवि को ये कहा गया है? क्या ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि जो कहा गया है वो निराला जी को कहा गया है। ठीक है, वेद व्यास निराला जी। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ तक ये किसने कहा है ये आपको बताना है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी निराला जी का है। विकल्प ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद ने किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और उसके बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? दोस्तों, ये ग्राम्या, कामायनी और प्रेम पथिक, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? प्रसाद जी की हैं। इनमें से एक ऐसी रचना है जिसे पहले ब्रजभाषा में, इसके बाद लिखा गया, इसके बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो ये आपकी कौन सी है? ये है आपकी प्रेम पथिक। ठीक है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा है? झरना को छायावाद की जो प्रथम प्रयोगशाला कहा है वो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। विकल्प ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है, छायावाद की प्रथम रचना झरना को माना जाता है। विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये एक पंक्ति है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किसी कवि को पलायनवादी कवि घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये जिसकी होगी उसी को किया गया होगा। ये किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको उपयोगी
लग रहे हों, वीडियो आपको सही लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपको कोई सुझाव देना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्री तिलक बंधन। श्री तिलक बंदना एक रचना है, इस रचना के रचनाकार पूछे गए हैं आपसे। तो श्री तिलक बंदना जो रचना है वो किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें आपका विकल्प बी सत्यनारायण कविरत्न सही हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का बापू किसे कहा जाता है? सिया राम शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इतिहास में बात करें कि इतिहास में बापू किसे कहा जाता है, तो जग जाहिर है महात्मा गांधी जी को कहते थे। राम की शक्ति पूजा में निराला की किन कविताओं का सार तत्व समाहित है? ठीक है, तो निराला की 2 कविताएं हैं, एक है जागो फिर एक बार और एक है तुलसीदास। इन दोनों का सार तत्व समाहित है किसमें? राम की शक्ति पूजा में। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है वरदे वीणा वादिनी वरदे। ठीक है, ये एक कविता की पंक्ति है और आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्ति की रचनाकार कौन है या उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो ये है किसकी? निराला जी की। विकल्प ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्यधारा में? जैसे ये भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी, छायावादी युग, नई कविता, नई कहानी, इस तरह के जो युगों को बांटा गया है आधुनिक काल को, मतलब आधुनिक काल जो था उसको इन छोटे छोटे कालखंडों में विभाजित कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऐसा कालखंड रहा है जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई गई है? तो वो आपका छायावादी युग या छायावाद युग रहा है। विकल्प सी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो गंगा अवतरण है वो किस छंद में लिखा गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण की रचना की, किस छंद में की, ये आपसे पूछा गया है। तो रोला छंद में की थी, विकल्प सी सही हो जाएगा। कुंडलियां आपको फंसा सकता है, इसलिए कुंडलियां को जरूर याद रखिए कि कुंडलियां में नहीं जबकि रोला में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज की श्रृंखला के प्रश्न। कल हम ऐसे ही प्रश्नों को और शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।